तो चलिए दोस्तों, आज जो है आप लोग के लिए टाइम एंड वर्क यानी कि समय और काम का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी और बैंक एग्जाम के लिए। जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट किया गया है जो मत पूछिए। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है रेलवे, उसके बाद वही क्वेश्चन को जो है बार बार रिपीट कर रहा है एसएससी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। और दोस्तों आज जो है हम लोग यही 3 ठो क्वेश्चन को करने वाले हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये 3 ठो क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप ये 3 ठो क्वेश्चन को शांतिपूर्वक और ध्यान से देख लेते हैं तो टाइम एंड वर्क का आपका इस 3 ठो क्वेश्चन के वजह से आपका जो है ना 60% सवाल यूं ही बन जाएगा। 60% सवाल का मैं बात कर रहा हूं, आपका बन जाएगा। और जो मैं तरीका देने वाला हूं इसको सॉल्व करने के लिए, उस तरीका को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका टाइम एंड वर्क का 90% सवाल जो है बन जाएगा। यानी कि टाइम एंड वर्क में जितने भी प्रकार से सवाल को पूछा जाता है, अगर उसको सॉल्व कीजिएगा तो सभी सवाल के लिए अलग ट्रिक काम करता है, अलग फार्मूला काम करता है। लेकिन मैं जो आज आपको तरीका देने वाला हूँ, उस तरीका को अगर अच्छा से आप समझ गए तो उस तरीका का जो है इस्तेमाल करके आप टाइम एंड वर्क का 90% सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं बनाना। और आप शांति मूड में आके इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि इस क्लास को देखने से आपको जब एग्जाम में बैठिएगा और आपके सामने अगर टाइम एंड वर्क का कोई भी मतलब सवाल आती है तो आप उसको मिस नहीं कर पाइएगा, उसको जो है बना के आप आ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए। मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। सबसे पहला आपका क्वेश्चन कहता है ए जो है किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर लेता है, उसके बाद बी जो है उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, और सी जो है उसी काम को जो है 15 दिन में पूरा कर लेता है। तो आपसे पूछा जा रहा है जो जब तीनों मिल जाएगा उस काम को करने के लिए तो वो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को पहले बाद में कर लेते हैं। इसमें 3 ठो व्यक्ति है, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन लिए हैं, इसमें 2 ठो व्यक्ति है। पहले इसको समझेंगे, उसके बाद ये वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर का सवाल सेम आपको इसी प्रकार से है। ए जो है किसी काम को 20 दिनों में करता है और बी जो है उसी काम को जो है 30 दिन में करता है। तो जब ए और बी उसी काम को करने के लिए बैठेगा तो वो कितने दिनों में जो है उस चीज़ को सॉल्व मतलब उस काम को जो है कर देगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं हम लोग, उसके बाद बनाते हैं। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसको सवाल को जो सॉल्व करेंगे हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको जो मेन वो तरीका है वो तरीका मैं दूंगा और उस तरीका को मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका जो है बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसके बाद ये सब जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं वो फार्मूला कैसे बन के अगर कोई भी चैप्टर शुरू होती है ना तो उस चैप्टर का शुरू से लेके अंत तक जितने टाइप से सवाल बन सकता है टोटल टाइप को जो है कवर किया जाता है। कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो उसका पूरा कर लेते हैं, और जितना भी प्लेलिस्ट हम बनाते हैं किसी भी चैप्टर का उसको अगर आप देख लेते हैं तो मेरा ये रहता है, कोशिश रहता है जो एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपसे। ठीक है, आप एक बार जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग बनाते हैं। इस प्रकार के जब आपके सामने सवाल आ जाए तो आपका सबसे पहला काम यही होगा, जो सबसे पहले आप ये कीजिए, जो टोटल वर्क निकाल लीजिए। क्या निकालिएगा? टोटल वर्क जो है निकाल लीजिए। इसको अगर हम लोग ऐसे बनाएंगे ना तो जैसे हम लोग बचपन में बनाते थे वैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसी प्रकार से बनाते हैं। एक बार देख लीजिए, जैसे ये जो है 20 दिन में जो है एक यूनिट काम करता है। ठीक है, अगर इसके बारे में पूछा जाए भैया ये एक दिन में कितना काम कर रहा होगा तो एक दिन में ये 1/20 काम करेगा। ठीक है, उसी प्रकार बी जो है 30 दिन में एक यूनिट को करता है तो फिर एक दिन में ये 1/30 करेगा, फिर ये दोनों को जोड़ा जाएगा, एक दिन का काम निकाला जाएगा। बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, इसके लिए आपको डायरेक्ट एगो फार्मूला है, फार्मूला हम लोग को नहीं जानना है, लेकिन फार्मूला के मेथड से पहले हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद जो है मैं अपना तरीका आप लोग को दूंगा। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, जब 2 व्यक्ति हो और अलग अलग दिन में काम कर रहा हो और एक ही ठो काम हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे अगर ए जो है ए किसी काम को x दिन में कर रहा है और बी जो है उसी काम को y दिनों में कर रहा है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए अगर दोनों जो है मिल जाएगा तो उस काम को कितना दिन में ख़त्म कर देगा, तो इसके लिए डायरेक्ट एगो फॉर्मूला होता है xy प्लस x प्लस वाई। ये फॉर्मूला आप बैठा दीजिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला आपको इसी
ठो सवाल में लगेगा, जो इस प्रकार से सवाल लगेगा बस उसी में लगेगा। फिर आपको ऊपर जाइएगा तो उसके लिए फॉर्मूला फिर चेंज हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होगा वो आपको मैं बताऊंगा। चलिए इसके अनुसार पहले हम लोग सवाल को जो है सोल्व करते हैं। जैसे एक्स वाई है, यानी कि 20 गुना 30 बोल रहा है आपसे करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक्स प्लस वाई है, दोनों मिल के न कर रहा है तो एक्स प्लस वाई करना पड़ेगा आपको। तो 30 और 20 को जोड़िएगा तो कितना होगा 50। इसको चलिए काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, और 5 के 30 और कितना हो गया 6 दूना 12। यानी कि जब वो दोनों मिलेगा उस काम को करने के लिए तो वो 12 दिनों में जो है काम को ख़त्म कर देगा। ये भैया फार्मूला की मेथड है। हम फार्मूला पर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हर एक सवाल के लिए हर एक मतलब अलग अलग तरह का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो अभी यूज करेंगे तो वो उस तरीका को यूज करेंगे जो कि टाइम एंड वर्क का 90% सवाल को अगर लगाएंगे तो वो लग जाएगा। चलिए भैया उसको समझने का प्रयास कीजिए। हम क्या बोल रहे थे इससे पहले, इस प्रकार से जितना भी टाइम एंड वर्क का सवाल होता है उसमें ज़्यादातर सवाल आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको टोटल वर्क निकालना पड़ता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए और यहाँ पे जो अभी आपको बताए थे ना 1/20 आया था, 1/30 आया था, ऐसे करके आया था ना, ऐसे करके सोल्व कीजिएगा ना तो भैया आपका जब जैसे ही फ्रैक्शन आ गया और फ्रैक्शन को लेके आप सोल्व कर रहे हो तो आपका जो है स्पीड रुक जाएगा। जो सवाल आपको 10 सेकंड में बनना चाहिए वो सवाल आपको कम से कम 1 मिनट का टाइम ले लेगा, ठीक है, जब फ्रैक्शन आ जाएगी तब। इसी फ्रैक्शन को जो है हम लोग हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। और आपको हम बताए थे उस चैनल पे जो टोटल वर्क निकालने के लिए सीधा सा रास्ता है, आप जो डाटा दिया गया है उस डाटा का आप एलसीएम निकाल लीजिए, यानी कि लॉसो निकाल लीजिए, आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। ऐसा नहीं है जो एलसीएम आएगा वही तो आप ले सकते हो, एलसीएम का मल्टीपल आप कुछ भी ले सकते हो, आपका काम चल जाएगा, आंसर में कोई भी परिवर्तन आपका नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ए और बी ने बोल रहा था, चलिए 20 और 30 का सबसे पहले ए 20 दिन, जैसे यहाँ पर इसको देखिए किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी जो है 30 दिन में कर रहा है। तो हमारा काम है सबसे पहले टोटल वर्क निकालना। क्या निकालना? टोटल वर्क। और टोटल वर्क के लिए अभी आपको बोले हम जो एलसीएम इसका निकालिए, 20 और 30 का एलसीएम निकालिएगा तो 30 दूना 60 होता है, यानी कि इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा 60। अब इसका मतलब आप जानते हैं क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो ए को जो है ए को टोटल 60 वो काम था। क्या वो काम था? टोटल 60 वो काम था और वो 20 दिन में ख़त्म कर रहा था 60 वो काम को। तो एक दिन में वो कितना काम करता होगा? एक दिन में भैया वो 3 वो काम आपको करता होगा। कौन? ए करता होगा। जब तक वो एक दिन में वो 3 वो काम नहीं करेगा तो 20 दिन में 60 वो काम कभी भी ख़त्म हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। यही सब मेन कंसेप्ट है। अगर इसको आप समझ गए तो आप 90% सवाल को सोल्व कर लीजिएगा। देखिए ना, सबके लिए अलग अलग फार्मूला भी आपको बताएंगे और उसको कैसे सोल्व करेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए, और उसके बाद बी जो है 30 दिन में ख़त्म कर रहा है कितना काम को? 60 काम को। तो यानी एक दिन में वो कितना कर रहा होगा? 2 को काम कर रहा होगा। अगर इस प्रकार से आपको समझ में नहीं आती है तो आप क्या कीजिए, इस 30 से जो है ये 60 में भागा लगा दीजिए, यानी कि 2 टाइम्स में जो है ये कटेगा, यानी कि एक दिन में उसका एक दिन का जो काम निकल जाएगा 2 ठो निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपका सवाल क्या बोल रहा था, जब दोनों को मिलाएंगे तो वही काम जो है कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? भैया जब ये ए जो है एक दिन में ये 3 ठो काम कर रहा है और बी जो है एक दिन में 2 को काम कर रहा है, जब दोनों काम करने के लिए बैठेगा, जब बैठेगा नहीं खड़ा होगा, मतलब किसी प्रकार से काम कर सकता है, अब काम पर डिपेंड करता है जो बैठने वाला काम है कि खड़ा होने वाला है, ठीक है। जब ये दोनों काम करने के लिए एक साथ मिलेगा तो यानी कि ए एक दिन में 3 को काम करता है और बी जो है उसी काम को एक दिन में 2 को काम कर पाता है। यानी जब दोनों काम करेगा तो ए 3 को काम करेगा, बी 2 को काम करेगा, यानी कि 3 2 5 को काम करेगा। जब दोनों एक साथ मिलेगा तो एक दिन में 5 को काम निकल जाएगा और टोटल काम उसके पास 60 को है। क्या को काम है? टोटल काम उसके पास 60 को काम है और 60 को काम है और एक दिन में 5 को काम निकल रहा है। तब जब भागा लगाइएगा इसको तो 12 दिन आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला से भी आपको 12 दिन आया था, इस प्रकार से भी आपको 12 दिन आया है। बस अंतर आपको ये है जो फॉर्मूला सिर्फ इसी ठो सवाल में लगेगा वो वाला, और ये जो है किसी पर भी आप लगा सकते हो। चलिए भैया आप पहला नंबर का सवाल देखते हैं और उसको जो है हम लोग बनाते हैं। इस बात को आप समझ गए। इसका बेसिक कंसेप्ट सबके लिए जो है ना, एक बार चैनल को ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा उस पर, ठीक है। चलिए
पहला नंबर का सवाल तो आपको समझा ही दिए थे, चलिए फिर से आपको मैं समझा दे रहा हूँ। ए जो है 10 दिन में काम कर रहा है किसी काम को, और बी जो है उसी काम को जो है 12 दिन में कर रहा है, और सी जो है उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो तीनों जब मिलेगा उस काम को करने के लिए तो कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए जो आपको फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है x इंटू वाई इंटू जेड बाय एक्स वाई प्लस उसके बाद वाई जेड प्लस एक्स जेड, ये फॉर्मूला होता है। आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए, अगर इस फॉर्मूला पर डाटा दे के आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना सारा टाइम आपका जाएगा, बहुत टाइम चला जाएगा। लेकिन हम आपको क्या बोले, हम लोग को जो है फॉर्मूला पे काम नहीं करना है। देखिए ना, ये अभी जो इस प्रकार से हम लोग बनाए हैं उसी प्रकार से ये बन जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा था भैया सवाल में बोल रहा था ए जो है 10 दिन में काम करता है, और बी जो है 12 दिन में काम करता है, और सी जो है 15 दिन में काम करता है। तो इसके लिए आपको क्या बोले हैं, टोटल वर्क निकालिए। पहले टोटल वर्क के लिए आपको बोले हैं एलसीएम, पहले एलसीएम इसका जो है निकाल लीजिए, और 10, 12 और 15 का जब एलसीएम निकालिएगा आप तो इसका 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा। एलसीएम निकालने के लिए शायद आप लोग जानते होंगे। ठीक है, चलिए जब 30 आ गया है तो ये जो है 10 दिन में जो काम को ख़त्म कर रहा है, और वो काम उसके पास 30 गो था, यानी कि टोटल काम 30 गो था, तो एक दिन में ये 3 ठो काम कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद बी के पास है, ये बी जो है 12 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे जो है हम कुछ मिस कर दिए। क्या किए है पता है, एलसीएम इसका गलत निकाल लिए है। एलसीएम हम 12 पर नज़रें न डाले थे। ठीक है, चलिए इसका जो एलसीएम होगा भैया आपका 15 दूना 30, 3 45, 4 60 होगा। कितना होगा, इसका जो है 60 होगा। अब ये जो है 10 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है, तो 60 गो काम है, यानी कि एक दिन में ये 6 गो काम को कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बी के पास आइए। बी क्या कर रहा है, 60 गो काम को 12 दिन में ख़त्म कर रहा है, यानी कि एक दिन में जो है ये 5 गो काम को ख़त्म कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। उसके बाद सी देखिए, सी जो है एक काम को 15 दिन में कर रहा है, तो ये वो काम है कितना, 60 गो काम है ना, यानी कि एक दिन में वो जो काम करता होगा 15 चौके 60, यानी कि 4 गो काम कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपको सबका जो है एक दिन का डाटा निकल गया है, जो एक दिन में कौन कितना काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ए जो है 6 गो काम कर रहा है, बी 5 गो कर रहा है, और सी जो है 4 गो कर रहा है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, जब तीनों मिलेगा उस काम को करने के लिए वो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। ठीक है, जब तीनों को मिला दीजिए ना, जब तीनों मिलेगा तो एक दिन में कितना काम निकलेगा, 6, 4, 10, 5, 15 काम निकल जाएगा। और टोटल काम इसके पास 60 गो है, और 15 काम एक दिन में निकल जाएगा, यानी कि टोटल इसको करने के लिए 4 दिन चाहिए। कितना दिन चाहिए, जब तीनों मिलेगा तो 4 दिन चाहिए। अब देखिए यही प्रोसेस को फॉलो करके आप ये भी सवाल को बनाए हैं, इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप ये भी सवाल को बनाए हैं। जब फॉर्मूला के मेथड से आप अगर जाते तो वो उसको अलग अलग फॉर्मूला था, और उसको सोल्व करने के लिए आपका बहुत सारा टाइम चला जाता है। और इसको भी कई सारा तरीक़ा से, इस मेथड से भी कई सारा तरीक़ा से बनाते हैं, और सब टीचर सब बनाते हैं, हम भी बताते हैं। लेकिन वो सब में बेस्ट आपको ये तरीका है जो मैं अभी बताया हूँ आपको, सब में बेस्ट आपको ये तरीका है। आप किसी भी सवाल पे आजमा के देखिएगा, बहुत जल्दी है। जो पहले का जो आप प्रोसेस फॉलो करते थे उससे आपका मतलब बहुत सारा टाइम जो है बचा देगा, उस प्रोसेस को मतलब की तुलना में इस प्रोसेस को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं इस पे 3 नंबर का सवाल पे। 3 नंबर का सवाल आपका क्या कह रहा है, 3 नंबर का सवाल है भैया, ए और बी जब किसी काम को करता है तो वो 8 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है, और बी और सी जब काम को करता है तो उस काम को 12 दिन में ख़त्म कर लेता है। उसके बाद ए, बी और सी जब काम को करता है उस काम को 6 दिनों में ख़त्म कर लेता है। तो आपसे पूछा जा रहा है जब ए और सी जो है काम को करेगा तब कितनों दिनों में ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए जो है फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला किसके लिए होता है, जब ए बी एक मतलब काम करेगा, साथ में बी और सी जब काम करेगा, उसके बाद ए और सी जब काम करेगा, तो टोटल मतलब तीनों को जब काम करवाएंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 2 इंटू एक्स वाई जेड बाय, उसके बाद नीचे में होगा आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है,
अब ज़रा सोचिए, इस फॉर्मूला को जो आप फॉलो कीजिएगा तो आपका कितना सारा टाइम चला जाएगा। और यहाँ पर ये भी चीज़ आप नोटिस किए, अभी ये 3 ठो सवाल लिए हैं, तीनों सवाल के लिए अलग अलग फॉर्मूला का जो है इस्तेमाल करना पड़ा। इसको कीजिएगा इस मेथड से तो थोड़ा बहुत सारा टाइम आपका जो है मतलब ये चला जाएगा, बर्बाद होगा। लेकिन हम आपको क्या बोले, ये सब कोई भी प्रोसेस को हम लोग को फॉलो नहीं करना है, कोई भी नहीं करना है। जो प्रोसेस मैं अभी आपको बताया हूँ उसके अनुसार चलिए इसको बनाइए। ए और बी जो है भैया किसी काम को 8 दिन में करता है, ठीक है, ये सवाल में दिया गया है। उसके बाद बी और सी जो है उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। थोड़ा सा मैं फैन चला लो भैया, गर्मी लग रही है बहुत। उसके बाद देखिए आपका है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों जब मिलता है तो उस काम को 6 दिन में ख़त्म कर लेता है। तो आपको हम क्या बोले हैं, सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए, यानी कि टोटल काम निकालिए। तो 8, 12 और 6 का जब एलसीएम हम लोग लेंगे तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 48 जो है तीनों से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आया है ए और बी जब मिलता है तो 8 दिन में ख़त्म करता है। टोटल काम इसके पास 48 गो है, तो एक दिन में ये 6 गो काम को कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका। उसके बाद बी और सी जब किसी काम को करता है तो 12 दिन में वो काम को ख़त्म होता है। और वो काम कितना था, काम 48 गो था, ठीक है। तो एक दिन में ये 4 गो काम कर रहा होगा, तभी 12 दिन में ख़त्म हो पाएगा। चलिए 4 हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद आइए, जब ए बी सी जब तीनों मिलता है उस काम को करने के लिए तो काम 6 दिन में ख़त्म हो जाता है। जब उसके पास 48 गो काम था, 6 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो एक दिन में 8 गो काम कर रहा होगा। नहीं समझे बात को, एक दिन में वो 8 गो काम करेगा तभी ना 6 दिन में 48 गो काम ख़त्म हो पाएगा। चलिए आपका यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। और एक बार भैया उस चैनल पे जाइएगा, आपको उस चैनल पर मैं बता दूँ, फ्रैक्शन का टोटल चैप्टर क्लियर हो गया है। उसके बाद आपका जो है क्या कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल का जो है वो ख़त्म हो गया है टोटल। उसके बाद आपका क्या कहते हैं ये सब टाइम एंड वर्क अभी चल रही है। यूनिट डिजिट का पूरा ख़त्म हो गया है। एक बार जाइएगा, बहुत सारा चैप्टर जो है अभी तक में ख़त्म हो चुकी है वहाँ पे, और आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा और आपका पढ़ाई को जो है आसान बना देगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब आगे आपका क्या काम है। अब आगे आपसे क्या पूछा जा रहा था, ए और सी का न पूछा जा रहा था, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब ए बी और सी मिलता है तो एक दिन में 8 गो काम कर रहा है, ठीक है। ए बी और सी जब मिलता है तो एक दिन में 8 गो काम कर रहा है। तो हमको तो है ए और सी का कहीं अलग पे डाटा नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस डाटा के अनुसार हम सी का जो है, इस डाटा के हेल्प से हम सी का एक दिन का काम को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ऊपर ध्यान दीजिए आप, जो जब ए और बी काम को कर रहा था तो एक दिन में 6 गो काम निकल रहा था। कितना काम निकल रहा था, एक दिन में 6 गो काम निकल रहा था। मोबाइल हिल रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब 6 गो काम कर रहा है और जब यहाँ पे जब तीनों मिलता है तो 8 गो काम एक दिन में निकलता है। तो ज़रा सोचिए, ए और बी जो है, ए और बी ये 8 काम में 6 काम तो कर रहा होगा। ये जब तीनों मिलता है तो एक दिन में 8 गो काम निकलता है, 8 गो काम निकलता है। और ए और बी तो अकेले 6 गो काम कर लेता है एक दिन में। तो भैया ये सी कितना काम कर रहा होगा, सी एक दिन में 2 गो न काम कर रहा होगा। तो सी के लिए आपका निकल गया 2 दिन का। अब चलिए, एक दिन में सी 2 गो काम करता है। अब ए का जो है, ए का सिंगल निकालना है, जो ए का हमको सिंगल निकालना है, जो ए कितना दिन में, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा होगा। तो इसी डाटा से चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। बी और सी जो है एक दिन में 4 गो काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, बी और सी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, और ए बी सी मिल के 8 गो काम कर रहा है। तो बी सी का हम लोग जो है घटा देंगे। 8 में से जब घटाएंगे, जब 8 में से घटा देंगे इस 4 को, बी सी मिल के कितना कर रहा है, 4 कर रहा है ना। 4 को जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 4 गया तो 4, यानी कि ए का निकल गया एक दिन का काम 4 गो कर रहा है, ठीक है। और दूसरे डाटा से भी इसको निकाल सकते थे, जहाँ जैसे आपका माइंड काम कर रहा हो उस तरीक़ा से आप निकाल लीजिए, ठीक है। इसको जो है ना चलिए अब आगे बढ़िए। इसको देखिए ना, यहाँ से भी डायरेक्ट हम निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे पता है, देखिए सी का तो आपको निकल गया था ना,
सॉरी बी का हमको निकालना था, क्या किसका निकालना था हमको, अब ए का निकालना था ना। तो ए को आपको जो है इसी प्रकार से इसको पहले बी का निकालते, बी का निकालने के बाद फिर यहाँ से ए का निकालते, वो लंबा प्रोसेस था, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट इसी डाटा से जो है इसका भी हम लोग निकाल लिए हैं ए का। अब देखिए जब सी और ए एक दिन में मिलेगा तो कितना काम निकलेगा, 4 और 2 6 गो काम निकल जाएगा एक रोज में, ठीक है। जब एक रोज में भैया 6 गो काम निकलेगा और जब इसके पास 48 गो काम है, 48 गो जब इसके पास काम है और एक दिन में 6 गो काम निकलेगा तो 6 8 48 कितना, यानी कि ए और सी जब अकेले इस काम को करने के लिए बैठेगा तो भैया 8 दिन का ये समय ले लेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो क्लास में आपको दिया हूँ अभी, और अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो शायद मेरे ख्याल से आपको पसंद आया होगा। और जब पसंद आई है तो मेरा क्लास मतलब देने का, पढ़ाने का स्टाइल किस प्रकार से है, आप लोग को समझ में आती है कि नहीं आती है, कमेंट करके बता दीजिएगा। और चैनल का नाम है आपको बेसिक मैथ साइको सूरज, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ जो सारा कुछ ठीक रहा होगा। इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।